सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। सो यू व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके घर वाले कबूतर पालने से मना कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि भाई मैं देख रहा हूं इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा है। और गाइस, स्टार्टिंग में मैंने इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मुझे भाई लगा कि मैं इस टॉपिक पे क्या ही आपको बताऊं, क्योंकि सबके पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते। कोई भी लोग एक जैसी थिंकिंग नहीं रहता, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। तो मैं क्या ही बताऊं। लेकिन गाइस, ये कमेंट्स कुछ ज़्यादा ही आने की वजह से मैंने सोचा जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, शायद कुछ आपका हेल्प हो सके। ठीक है। सो गाइस, अगर मैं बताऊं तो गाइस, मेरे भी जो पेरेंट्स हैं स्टार्टिंग में मुझे कबूतर पालने से बहुत ज़्यादा मना करते थे। ठीक है। तो मेरे साथ में और दो बंदे थे, उन्हें भी कबूतर का बहुत ज़्यादा शौक था। तो हम तीनों क्या करते थे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके एक आध कबूतर लेके आते थे और कुछ दिन रखते थे। उसके बाद फिर घर में कभी पापा तो कभी मम्मी कभी मेरे चाचा घर से बोलने लगते थे कि भाई हटा दे कबूतर हटा दे। ठीक है। तो हम लोग को हटाना पड़ता था। फिर कुछ दिन गाइस हमारा थोड़ा मूड सही रहता था, उसके बाद फिर से वही लत सवार हो जाती थी कि फिर से कबूतर लाना है। तो फिर कुछ ना कुछ तिकड़म करते थे और फिर से कबूतर लाते थे। ठीक है। और बताते नहीं थे भाई कि कबूतर लाए हमने ख़रीद के, और छुपा के रखते थे, ऐसा कुछ करते थे फालतू का काम। तो फिर ऐसे ही पापा मम्मी बोलते थे, उसके बाद भी ऐसे ही जितना दिन है कबूतर उसको रखते थे। ज़्यादा कबूतर नहीं भाई, एक आधी कबूतर लाते थे। ठीक है। लेकिन एंड में गाइस उसको हटाना पड़ता था। ठीक है। लेकिन एक बार गाइस ये चीज़ मैंने देखा कि मैं भले कबूतर हटा दे रहा हूँ, लेकिन जो मेरा ये शौक़ है ये बार बार मेरे को रखने का ही मन कर रहा है। और मेरे पास अगर कबूतर नहीं भी रह रहा है तो मैं किसी और के कबूतर देखने के लिए चला जा रहा हूँ, या फिर वही चीज़ मेरे माइंड में घूम रहा है। ठीक है। तो गाइस, मैं अपने फैमिली को पूरा कन्विंस किया, मनाने की कोशिश किया, बताया कि भाई मैं कबूतर पालूंगा तो उसके पीछे मैं पूरा पागल नहीं होऊंगा, मेरा जो रूटीन है वो मैं पूरा फॉलो करूंगा। सिर्फ जैसे किसी को भाई गेमिंग का शौक़ होता है, किसी को कुछ ना कुछ अलग अलग शौक़ होता है, उसी तरीके से मेरे को कबूतर का शौक़ है। ठीक है। तो जो चीज़ अगर गाइस मान लो मैं कबूतर नहीं रखता हूँ और 5-6 घंटा गेम खेलता हूँ तो गाइस वो भी तो एक तरीके से टाइम मेरा ख़राब हो रहा है। अगर मैं उसी टाइम को मैनेज करके 2 घंटे का मैं अपना शौक़ कर लेता हूँ तो इसमें क्या ही गलत है। मैं अपने फैमिली को पूरा इस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। एंड में जो मेरे मम्मी हैं वो मान गई। ठीक है। और धीमे धीमे पापा भी रेडी हो गए, घर में चाचा भी रेडी हो गए मेरे। सो गाइस, मैंने स्टार्टिंग में बस 2 कबूतर से शुरुआत किया और धीमे धीमे इतने हो गए। और अभी भी मैं आपको बता दूं, मैं मेरे माइंड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर कोई कबूतर छत पे आ गया तो उसको पकड़ना ही पकड़ना है, या फिर छत के ऊपर से जा रहा है तो तुरंत चलो कबूतर खोल दो। गाइस, मेरे माइंड में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता भाई। मैं बिल्कुल अपना नॉर्मल शौक़ करता हूँ, आपको पता ही होगा। जो मेरा टाइम है उसी टाइम पर मैं कबूतर खोलता हूँ और उसी टाइम पर कबूतर बंद कर देता हूँ। और जो मेरा नॉर्मल का डेली रूटीन होता है मैं उसको फॉलो करता हूँ। ठीक है। सो गाइस, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको मना कर रहे हैं कबूतर पालने से तो उसका अलग अलग रीज़न हो सकता है। जैसे कि भाई कुछ लोगों का ये मानना होता है कि भाई कबूतर पालना अशुभ होता है। ठीक है। तो गाइस, ये मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल फालतू चीज़ है। आप जैसा सोचोगे, अगर आपके साथ जो लाइफ में होता है तो आप उसी चीज़ को इससे जोड़ोगे, कंपेयर करोगे कि हाँ भाई ये चीज़ सही है। ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल फालतू चीज़ है। मेरे घर में भी गाइस पहले यही थिंकिंग थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस चीज़ को अच्छा मानोगे तो अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा होता है तो आप इसको जोड़ के देखोगे। अगर आप इस चीज़ को ख़राब मानोगे तो आपके जीवन में कुछ भी गलत होता है तो आप इससे कंपेयर करोगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है ये बिल्कुल गलत चीज़ है। बिल्कुल इसके ऊपर हमें डिस्कशन करके कोई मतलब नहीं, फालतू है पूरा। तो इस टॉपिक को ही छोड़ दो। अगर आपके घर में ये चीज़ है तो उनको आप कोशिश करो कि भाई समझा सको कि ये बात गलत है। ठीक है। और गाइस, दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि भाई कबूतर का शौक़ करने से लड़का बिगड़ जाएगा, या फिर वो और कुछ चीज़ में ध्यान नहीं देगा। जैसे आप कुछ का वर्क करते हो, जॉब करते हो तो आप उस पर प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दोगे, स्टडी करते हो तो स्टडी पे प्रॉपर तरीके से आप ध्यान नहीं दोगे। तो गाइस, ये चीज़ बहुत सारे लड़के गलती कर देते हैं कि अगर वो कोई जॉब करते हैं तो भाई जॉब पे छुट्टी मारना स्टार्ट कर देते हैं कबूतर के पीछे। अगर कबूतर उनका निकल गया तो उसके पीछे दिन भर परेशान रहते हैं, स्टडी पे पूरा फोकस नहीं करते हैं। तो ये चीज़ गलत हो जाता है। अगर गाइस आप शौक़ करना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लो कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी
तो उस समय पे आप बोलना हम लोग कबूतर हटा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कबूतर रखो तो रूटीन बनाना काफ़ी ज़रूरी है कि हाँ भाई मुझे इतने कबूतर रखने हैं और इतने से इतने बीच में खोलना और बंद करना है। और जो मैं करता था लाइफ में वो मेरा रूटीन ख़राब नहीं होना चाहिए, जो मैं वर्क करता था, स्टडी करता था, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ का अगर गाइस ध्यान रखोगे तो शायद आपके पेरेंट्स मान जाएं। और बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जो गाइस मैं आपको शायद बता भी ना सकूं, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, हर जितने भी गाइस लोग हैं उनकी अलग अलग थिंकिंग होती है। तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से आप बात करो कि आप क्यों मना कर रहे हो कबूतर पालने से, उन्हें क्या दिक्कत है, उससे आप सबसे पहले ये पता करो। उसके बाद गाइस कोशिश करो कि उस दिक्कत को आप हटा सको। ठीक है, उन्हें समझा सको कि ये चीज़ नहीं होगा, और अगर होगा तो हटा देंगे। ठीक है, अगर गाइस आपके पेरेंट्स मान जाते हैं तो आप लाके कबूतर का शौक़ कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे पूरा पागल मत होना, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, और भाई कुछ लड़के जो ऐसे होते हैं कि घर वाले से परमिशन नहीं मिली तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसा का जुगाड़ करते हैं, मतलब जो खाने पीने को पैसा मिलता है वही जुटा लेते हैं, और गाइस वो पैसे से कबूतर ख़रीद के लाते हैं, फिर अपने दोस्त के छत पे या फिर कहीं और कबूतर पालना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें पैसा लगाने लगते हैं। ठीक है, फिर गाइस वो धीमे धीमे आगे चल के झगड़ा होने लगता है दोनों के बीच में, फिर कबूतर को भी दिक्कत होती है, उनको भी दिक्कत होती है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, कि अगर मान लो घर वाले कबूतर नहीं पालने दे रहे हैं तो भाई दोस्त के छत पे रखूँगा, ये चीज़ भाई बिल्कुल मत करना। ठीक है, और जहाँ तक हो सके गाइस अपने पेरेंट्स को ही समझाने की कोशिश करना। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मानते हैं तो गाइस फ़िलहाल में कुछ दिन वेट कर लो, शायद आगे चल के वो आपकी बात समझ जाएं और आपको पालने दें। ठीक है, क्योंकि भाई कबूतरबाजी एक ऐसा शौक़ है कि जिस बंदे को हो जाता है वो चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, इतना मेरे को पता है। क्योंकि गाइस मैंने भी 2-3 बार कबूतर लाए हटाएं, लेकिन जब मैं हटा भी देता था ना भाई कबूतर, उसके बाद भी मेरे को कबूतर की याद बहुत ज़्यादा आती थी। और जब मेरे से कुछ मतलब मेरे को ऐसा कुछ ज़्यादा ही याद आती थी तो मैं जिसके पास कबूतर होते थे मैं उसके पास भी चला जाता था देखने के लिए। ठीक है, और मेरे घर वालों को भी नहीं पता रहता था कि मैं कबूतर देखने के लिए गया हूँ। ठीक है, लेकिन गाइस अभी फ़िलहाल में जब से मैंने कबूतर रखे हैं, ना ही मैं जल्दी किसी के यहाँ जाता हूँ ना कुछ, भाई मेरे को अपने ही कबूतर बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स को आप समझा सकते हो और फालतू की हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स सब कुछ बात आपकी सुनने के बाद भी बोल रहे हैं नहीं मतलब नहीं, तो गाइस आप वेट कर लो, शायद कुछ दिन के बाद समझें। इसके अलावा तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, और फालतू में कोई भी हरकत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो गाइस मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स ना बोल रहे हैं तो उनको सबसे मेन है उनको कन्विंस करना, उनको समझाना। अगर आप उन्हें समझा के कबूतर रख सकते हो तो रखो, अगर नहीं समझा पा रहे हो तो गाइस आपके पास वेट करने के सिवा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप दूसरे चक्कर में पड़ते हो, अपने दोस्त के चक्कर में या फिर किसी और छत पे छुप के कबूतर पालने के चक्कर में, तो गाइस मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ज़्यादा दिन तक कबूतर नहीं पाल पाओगे और एंड टू एंड आपको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा और कबूतर को तो भाई दिक्कत होना ही होना है। ठीक है, तो प्लीज़ ये गलती बिल्कुल ना करें। कुछ भी करके अपने फैमिली मेम्बर को मनाएं जैसे भी हो सके। आपको पता होगा भाई, आपके फैमिली हैं तो आपके मम्मी पापा हैं कि उनको कैसे मनाना है, मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा। तो आप उनको मनाने की कोशिश करें और जो उनका प्रॉब्लम है वो दूर कर दें कि ये चीज़ नहीं होगा, तो शायद वो लोग आपको परमिशन दे दें। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स है ही, कमेंट करके बता देना, या फिर अगर कुछ पर्सनल में बात करना हो तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इंस्टा पे DM कर सकते हो, या फिर कुछ भी दिखाना हो तो भी इंस्टा पे दिखा सकते हो। सो मिलते हैं फिर से एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।